और आइए अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में चर्चा है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को हमने इस ऑपरेशन के जरिए तबाह कर दिया था, लेकिन आज हम आपको उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। हम आपको कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी के पास से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजीव रंजन आपको सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। हम कुपवाड़ा के समसाबाड़ी रेंज में हैं। समसाबाड़ी रेंज और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, सुरक्षा के वजह से नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप यहां अगर देखें तो ये पूरा इलाका समसाबाड़ी रेंज कहलाता है। जब पूरा इस इलाके में फेंसिंग नहीं हुआ करता था तो उस समय ये आतंकियों का घुसपैठ का ट्रेडिशनल रास्ता हुआ करता था। सामने लीपा वैली है पाकिस्तान का। डिस्टेंस की बात कीजिएगा पाकिस्तान की तो 200 मीटर से लेकर 1200 मीटर, यानी हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात करिएगा, जैसे समसाबाड़ी रेंज है, तीन तरफ पाकिस्तान है। इस तरफ पाकिस्तान है, सामने पाकिस्तान है और हमारे इस तरफ भी पाकिस्तान है। और जब भी पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं तो तीनों ओर से गोलाबारी होती है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में सेना के जो बंकर देख रहे होंगे, जवान जो 24 घंटे तैनात होते हैं, तीन तरफ से भारी गोलाबारी होती है। हर तरफ की तोप से गोलाबारी होती है, मोटार से गोलाबारी होती है और बाकी छोटे हथियारों की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन हमारी सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती है उनका। जिस भाषा को समझते हैं, मोटार की बात समझते हैं तो मोटार से जवाब देते हैं, गन की बात, तोप की बात समझते हैं तो तोप की बात समझते हैं। और इस जब ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया था तो ये एरिया कितना वर्नेबल रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पूरे कश्मीर घाटी में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ओर से जो गोलाबारी होती है वो इसी जगह पर होती है। वजह यह है कि पाकिस्तान सारी ऊंची जो रीचेज है, तीन तरफ से यहाँ फायरिंग करता है। एक ज़माने में इस जो पूरा जो ब्रिगेड है, यहाँ पर भयंकर गोलाबारी हुआ करता था। इक्के दुक्के जो घुसपैठ हुआ करता था पहले के ज़माने में तो खैर ज़्यादा हुआ करता था, चूँकि फेंसिंग नहीं था। समसाबाड़ी रेंज में, समसाबाड़ी रेंज की बात करूँ तो ऊंचाई तकरीबन 10,000 से लेके 11,000 के फीट पर है। ऑक्सीजन लेने में भी यहाँ दिक्कत होता है। फिलहाल यहाँ तापमान तो नॉर्मल है, सामान्य है, लेकिन रात होते होते तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। सर्दी के दिनों में यहाँ से 5 से 6 फुट, कई जगहों पर 10-10 फुट बर्फ जमा होता है। उसके बावजूद यहाँ पर हमारे जो जवान हैं 24 घंटे लगे रहते हैं अपनी ड्यूटी में, हमारी रखवाली करने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए। कितना मुश्किल इलाका है, आप इस जगह को देख के समझिए। हम यहाँ आए हैं कवर करने के लिए, हमारी सांस फूल रही है। बुलेट प्रूफ हमने जैकेट पहना हुआ है, टोपी भी पहना हुआ है, ताकि पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी फायरिंग होता है तो हम कम से कम थोड़ी देर इससे बचाव कर सकें। सेना के जवान हमारे एलएमजी से लेकर बाकी मोटार, बाकी दूसरे हथियार जिसका नाम नहीं ले सकता हूँ, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 7 मई से लेकर 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जब तक युद्ध विराम नहीं हुआ था पाकिस्तान के साथ में, बहुत भयंकर गोलाबारी हुई थी तीनों तरफ से। और हमारे सेनाओं ने इसी जगह पर पाकिस्तान की जो गोलाबारी हुई थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनके सारे हमले को नाकाम कर दिया था। चाहे हवाई से कोई हमला हो, ड्रोन की बात करें, यूएवी की बात करें या फिर गन फायर की बात करें, पाकिस्तान के सारे हमले को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ये भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम है। तीनों दिशा में भले ही पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ने अवैध तौर पर कब्जा कर लिया है, लीफा वैली है जहां एक नहीं 4-4 आतंकियों के लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड वो जगह होता है जहां कैंप से आतंकी लाए जाते हैं और उन्हें घुसपैठ कराने की कोशिश करता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी जो है भारतीय आर्मी को फायर करता है, युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, कवर फायर देता है घुसपैठ कराने के लिए। और जो हमारी सेना है आतंकियों को घुसपैठ तो करने ही नहीं देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बार ऐसा भी देखने में आया कि जो पाकिस्तानी आर्मी के जो स्पेशल कमांडो थे वो भी घुसपैठ करना चाहते थे, लेकिन उनके भी इरादे को जो है नापाक इरादे को भारतीय सेना ने
कामयाब नहीं होने दिया। यही है भारतीय सेना का जज्बा और जोश। कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और एलओसी से आपको राजीव रंजन की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। हम तंगधार सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और पाकिस्तान सीमा यहां से मात्र 200 मीटर है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान की ओर से यहां पर जबरदस्त गोलाबारी हुई थी। ये मोटार ड्रिल जहां पर देख रहे होंगे आप, यही मोटार पर जबरदस्त फायरिंग हुई थी और सेना के जवान ने जबरदस्त जवाब दिया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था इसी मोटार से, जिसकी रेंज है करीब 4 से 5 किलोमीटर। पूरा पक्का जो है यहाँ पर इंतजाम करके रखा था पाकिस्तानी जो गोलाबारी हो रहा था उसका जवाब देने के लिए। फिलहाल जो है बॉर्डर पर सीज फायर है, यानी पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी नहीं हो रही है, तो हमारे मोर्टार भी शांत हैं, लेकिन जवान पूरी तरह तैनात हैं, हाई अलर्ट में हैं। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सेना के अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं, कैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, कैसे इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी, कैसे ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल बन गया। सुनिए सेना के अधिकारी से। हमारे साथ सेना के अधिकारी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। कैसे आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? इस ऑपरेशन में जब ये स्टार्ट हुआ 7 मई को नाइट में, हमारी पूरी तैयारी थी और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे इसके लिए। हमने जितना ट्रेनिंग किया था उसके लिए वो पूरा हमने उसको इफ़ेक्ट में लाए और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंगेज किया। इसके बाद जब एनिमी का इफ़ेक्टिव इंगेजमेंट हुआ तो उसने चाहा कि वो हमारे गन एरियाज़ को इंगेज करे, बट उसकी इंगेजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी और हमारा जो प्रिपरेशन था गन एरियाज़ में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हमने जब उसका इंगेजमेंट एक्यूरेट नहीं हुआ तो उसने सिविलियन एरियाज़ को इंगेज करने की कोशिश करी। इस बात पे हमने उसके गन एरियाज़ को इंगेज किया और उसकी जो आर्मी पोस्ट है जो कि इन्फिल्ट्रेशन को असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया। तो क्या पाकिस्तानी को अंदाजा था कि उस पर उस तरह का हमला होने जा रहा है, टेररिस्ट कैंप को और उनके जो ठिकाने हैं? मुझे लगता है कि हमने नेशनल लेवल पे बहुत ही सरप्राइज़ हासिल किया है एंड उसको ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि क्या इंगेज होगा। कुछ इंगेज होगा पता था, बट ये जो हमारा सीक्रेसी है दैट वो मेंटेन हुआ था और उसको हमने सरप्राइज से उसको इंगेज किया है और उसके सारे जितने भी 9 टेररिस्ट कैंप्स हैं उसमें उसको बर्बाद किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जो पहलगाम के सैलानी जो मारे गए तो उनको न्याय मिला और आतंकियों को सजा मिली। हमारा भी यही एम था। हमको गर्व है कि हम जो नेशनल एफर्ट है उसमें अपना योगदान दे सके हैं और जो पहलगाम का अटैक है उसे हम अवेंज कर चुके हैं। 31 साल की सेना तैयार है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। हम 24/7 तैयार हैं और जो भी हमें ऑर्डर मिलेगा उसमें हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेना के अधिकारी का ये कहना है कि जो भी आदेश मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो पाकिस्तान को जो है माकूल जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। एलओसी से डिफेंस एडिटर राजीव रंजन की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर से कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, देखिए ये रिपोर्ट। हम तंगधार सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल में भारतीय सेना के एक बंकर में हैं। ये बंकर जिसके ठीक 200-300 मीटर पाकिस्तान है और जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो पाकिस्तानी आर्मी ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और यहाँ गोले बरसाए। भारतीय सेना के जवान ने जो एलएनवी आप देख रहे होंगे इसके जरिए उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये जो बंकर आप देख रहे होंगे इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक नहीं कई गोलियां बरसाई, लेकिन सारी गोलियां बेअसर साबित हुई। 24 घंटे हमारे जवान डटे थे। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और जो बेगुनाह थे जो मारे गए थे उनको न्याय दिलाने के लिए और जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह करने के लिए पाकिस्तानी सेना को भी कड़ा सबक सिखाया भारतीय सेना ने, चूँकि वो आतंकियों का साथ दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सेना पूरी तरह तैयार है।
भले ही फिलहाल गोली नहीं चली हो, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होता है, सामने पहाड़ी में देखिए पाकिस्तान है, कोई भी हरकत अगर होता है तो भारतीय सेना के जवान उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, चौबीसों घंटे हाई अलर्ट पर हैं। एलओसी से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।